Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. सो डियर फ्रेंड्स, जो काफ़ी सारी वीडियोस काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर हमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से वीडियो बना के दें। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि थोड़ा मैं कुछ दिनों के लिए बिज़ी था, तो 2 दिनों से मैंने वीडियो कोई भी अपलोड नहीं किया। तो आज काफ़ी सारी कमेंट्स हुई कि सर हमें प्लीज़ हमें 9 अप्रैल आने वाली है, क्योंकि 9 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? इसलिए कि ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों का भी, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड ईयर वालों का भी, और फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड ईयर वालों का, फोर्थ ईयर वालों का, और सबके लिए। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे, आपके उनमें से ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डिपार्टमेंट जो है वो पसंद नहीं है, या फिर आप नहीं लेना वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेजर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो माइनर होते हैं, माइनर कंपलसरी होते हैं। तो आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होंगे, तो वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले जो हम क्रोम पे आ गए हैं। क्रोम पे आने के बाद हम जैसे ही जो सिंध यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ई पोर्टल हम जैसे ही ऑन करेंगे, तो थोड़ा जो है वो नेट का इशू आ रहा है। तो नेट जैसे ही सही हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो है वो थोड़ा वीडियो को मैं स्किप कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, तो थोड़ा जैसे आपको पता है कि मैंने थोड़ा नेट का इशू आ रहा था, तो उसका थोड़ा जो है सॉल्यूशन निकालिए। तो अभी जो है ना वो जैसे ही ये जो लिंक है वो इसको मैं ओपन करूँगा, जो ई पोर्टल वाली लिंक है, तो उस पर आपको कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे वो आप पे डिपेंड करता है। और आपका जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, या फिर जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं माइनर में, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे? अगर आपको एक दिन के लिए आपको पता चल गया कि फ़लाँ जो है वो सब्जेक्ट है मेरे पास, और फ़लाँ सब्जेक्ट जो है वो नहीं है, तो वो आप डिलीट भी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जैसे ही डैशबोर्ड ऑन करेंगे, तो ये एक फ्रेंड है जिसका मेरे पास ए पोर्टल है, तो उसको जैसे ही मैं ऑन करूँगा, तो ऑन करने के बाद जैसे ही आपको ये ऑन हो जाए, तो आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसे ही हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं, अपने डैशबोर्ड पे, तो जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे ही ये एसआई आपके पास भी एसआई आया होगा, तो ये आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, कोर्स सिलेक्शन। तो जैसे ही ये कोर्स सिलेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये जो एक मेरा फ्रेंड है, तो उनका जो है वो सेकंड ईयर है सिंध यूनिवर्सिटी में, तो उनकी जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही इसको मैं क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन कोर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म सबमिशन इज़ फ्राइडे 9th अप्रैल। आफ्टर ड्यू डेट यू विल नॉट अलाउ टू मेक एनी चेंजेस इन योर सिलेक्टेड कोर्सेज। तो जो आपको सिलेक्ट करने हैं, जो सिलेक्ट करेंगे 9th अप्रैल के बाद, आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन 9th अप्रैल से पहले पहले आप सारी चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक हेयर टू सबमिट। तो जैसे ही आप देख सकते हैं ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आप कोई भी चेंजिंग आफ्टर ड्यू डेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर सेमेस्टर। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका सेकंड नहीं होगा, थर्ड सेमेस्टर है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, वो जो भी आपका सेमेस्टर होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास जो है वो उनका थर्ड सेमेस्टर है। तो थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट को जो है वो क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ी बफरिंग करेगा। और जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे, तो नीचे एक ऑप्शन आ गया है। तो आपको यहाँ से कैसे फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ से जैसे ही ये क्लिक करेंगे इसको, तो हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो सब्जेक्ट्स जैसे ही आएंगे, तो आपके पास भी यही सब्जेक्ट आएंगे। लाजमी नहीं है ये जो है वो जूलॉजी का स्टूडेंट है, तो अगर आप भी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास यही ऑप्शन आया होगा। तो इनमें से आपको कौन कौन से करने होंगे। अगर आप बॉटनी के हैं, तो बॉटनी में भी
कुछ सेम होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे, तो कुछ जो है वो आप अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी पे कोई डिपार्टमेंट ले सकते हैं, डिपार्टमेंट नहीं लेकिन सब्जेक्ट ले सकते हैं एज अ माइनर, कंपलसरी और ऑप्शनल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले जूलॉजी, एनिमल लाइफ, जैसे ही उसको टिक किया तो हमने 8 सब्जेक्ट करना है। 8 सब्जेक्ट करने के बाद फिर से हम दोबारा करेंगे, तो जूलॉजी, एनिमल लाइफ जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी, तो उसको फिर से ऐड करेंगे। तो ये हमारा पहला जो हो गया, फर्स्ट जो है वो जूलॉजी, एनिमल लाइफ। तो एनिमल डाइवर्सिटी जो है वो जो थ्योरी जो सब्जेक्ट है, और उसके बाद लैब सब्जेक्ट है, ये 2 हो गए। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी को 8 सब्जेक्ट करना है। तो उसके बाद फिर से हमने करना है फिजियोलॉजी लैब जो है वो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो भी टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, हमारे पास बॉटनी है तो बॉटनी भी जो है वो सिलेक्ट करनी है हमें। तो ये हमारे पास टोटल 6 आ गए। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारे पास आ गया है, तो उसकी लैब जो है वो भी हमारे पास है, थ्योरी भी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंग्लिश कंपलसरी। तो ये हमारे टोटल 9 सब्जेक्ट्स आ गए जूलॉजी डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आप कोई डिलीट सब्जेक्ट करना चाहें, या फिर आप किसी और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की लैब है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री की लैब है, या फिर फिशरीज़ है, या फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, फिशरीज़ एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी लैब है, तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से कोई ना कोई डिलीट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं फिर से इंग्लिश को डिलीट कर दूंगा। अगर मैं कंप्यूटर को डिलीट करना चाहता हूँ तो कंप्यूटर भी डिलीट हो जाएगा। तो जैसे जो चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 9 अप्रैल तक, 9 अप्रैल के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना है कि जो मैंने डिलीट किए, तो फिर मैं वो सब्जेक्ट्स वही जो है वो रखता हूँ, ताकि मैं आगे फॉर्म को फिल कर सकूं। तो ये हमारी हो गई कंप्यूटर लैब, ठीक है। तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि 9 सब्जेक्ट आ गए हैं। लास्ट जो रिमेनिंग है वो हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश हमारे पास आ गया है। तो जैसे ही हमारे पास 9 सब्जेक्ट आ गए, तो यहाँ से क्या करना है आपको, सेव एंड प्रिंट। तो इसको आपको क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करके आपको प्रोफार्मा आ जाएगा। प्रोफार्मा पे आपको वो डाउनलोड करके रखना है। तो वो जैसे ही आपके जो सेमेस्टर के पेपर होंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज का प्रोसेस यही था। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो वो भी कमेंट में पूछें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो मुझे जो है वो ये जो सब्जेक्ट सिलेक्ट मैं इसलिए 7 प्रिंट नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो है वो अपने खुद जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो अगर मुझे कहेगा तो मैं उनको सिलेक्ट कर दूंगा। अगर आपके पास भी कोई इशू आ रहा है, आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं इंस्टाग्राम आईडी जो है वो दे दी है। तो जिसको भी कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। उनकी इंस्टा की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। उनकी लिंक जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी परेशानी होगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात, तो मुझे सब्जेक्ट्स भेजें। आप अपना ई पोर्टल अकाउंट भेजें, तो इंशाल्लाह मैं आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे दूंगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक यू, अल्लाह निगहबान, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।